क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पर अबाउट द ऑथर यानी राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अल्फोंस डॉडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यानी ये जो अल्फोंस डॉडेट थे ये फ्रांस के एक नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी के राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर के समय पर आधारित है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रूशियन लेड बाई बिस्मार्क। यानी जिस वॉर में फ्रांस जो है प्रूशियन से हार गया था और प्रूशियन की सेना को लीड करने वाला व्यक्ति था बिस्मार्क। Prussian then consisted of what now are nations of Germany, Poland and parts of Austria. प्रूशियन उस समय उन देश को कहा जाता था जो आज के समय में जर्मनी है, पोलैंड है और ऑस्ट्रिया देश का कुछ हिस्सा, यानी ये तीनों मिलाकर उस समय प्रूशिया कहा जाता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। जैसा कि फ्रांस पर विक्ट्री हासिल करने के बाद फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट यानी शहर एल्सेक और लॉरेन पर प्रूशियन हैंड्स का यानी प्रूशियन लोगों का कब्जा हो गया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। कहानी को पढ़िए ये पता करने के लिए कि उस समय के स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ा इस विक्ट्री पर प्रूशियन के। अब यहाँ राइटर अपनी खुद की कहानी बता रहे हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। एक पर्टिकुलर डे के बारे में बता रहे हैं जब वो स्कूल के लिए काफ़ी लेट निकले थे उस सुबह। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। और ड्रेड मतलब होता है डरना, स्कोल्ड मतलब डांट। तो डांट की डर उनके अंदर थी, स्पेशली विशेष तौर पर, क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक टॉपिक होता है जिसमें लैंग्वेज सिखाया जाता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, एक तो मैं पहले से ही लेट गया था स्कूल, लेट जा रहा था स्कूल, और ऊपर से आज एम हेमल पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने वाले थे, तो इस वजह से उनके अंदर ड्रेड था, डर था डांट का। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। साथ में ही उन पार्टिसिपल्स टॉपिक पर उनको एक भी शब्द नहीं आता था। डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड यानी उनको एक भी शब्द पार्टिसिपल्स का पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ समय के लिए, आई थॉट मैंने सोचा कि मैं रनिंग अवे भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स और बाहर ही सारा समय बिताऊं, स्कूल न जाऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। जैसा कि फ्रांस में ज़्यादातर समय ठंडी का होता है, तो यहाँ पर वो जो समय था वो थोड़ा समर था, यानी यहाँ पर वही बता रहे हैं कि बाहर जो है वार्म था, गर्मी था और सूरज बहुत चमक रहा था, ब्राइट था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स मतलब जंगल, यानी जंगल के किनारों पर चिड़िया जो है चर्पिंग कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल। सॉ मिल मतलब होता है आरा मशीन जहाँ पर चलता है जिस कारखाने में, तो उसे सॉ मिल कहा जाता है। तो सॉ मिल के पीछे एक मैदान में प्रूशियन के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि प्रूशियन का कब्जा हो चुका था। तो वहाँ पर प्रूशियन सैनिक क्या कर रहे थे, अपनी ड्रिलिंग यानी प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब होता है आकर्षक। ये सारी चीज़ें, चिड़ियों का चहचहाना, मौसम का गर्म होना, सूरज का चमकना और प्रूशियन सोल्जर्स का ड्रिलिंग करना, प्रैक्टिस करना, ये सब बहुत टेम्पटिंग था यानी आकर्षक था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स के जो नियम है, जो ये टॉपिक है पढ़ाई का, उस चीज़ों से ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आकर्षक थीं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ यानी ताकत थी, रेजिस्ट यानी रोकने की, खुद को इन चीज़ों के प्रति आकर्षित होने से रोकने की। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल जाने की, यानी वो इन आकर्षक चीज़ों की तरफ नहीं गए, अपने आप को रोक लिया और स्कूल की तरफ निकल पड़े। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं गुजर रहा था या गुजरा था टाउन हॉल से, टाउन हॉल एक इलाका है वहाँ का,
और वहाँ पर एक भीड़ जमा थी, क्राउड जमा थी इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ का मतलब सामने बुलेटिन बोर्ड के। बुलेटिन बोर्ड एक स्क्रीन होता है जहाँ पर खबरें, ताज़ा खबरें चला करती थी वहाँ पर। तो उस बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ जमा थी वहाँ पर। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, अब यहाँ पे बता रहे हैं उस बुलेटिन बोर्ड्स का जो काम था वो क्या था। पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़, जितने भी इस लड़ाई की बुरी खबरें थीं, हैड कम फ्रॉम देयर, उसी बुलेटिन बोर्ड से लोगों को पता चलती थी। द लॉस्ट बैटल्स, जैसे कि कोई लड़ाई अगर कोई हार गया। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब सैनिकों का चुना जाना। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, यानी जितने भी कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके क्या आदेश हैं, ये सारी खबरें उस बुलेटिन बोर्ड पर आया करती थी पिछले 2 सालों से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं स्वयं सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, यानी वो चले जा रहे और बिना रुके सोच रहे हैं, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर भीड़ जमा थी तो वो यही सोच रहे थे कि अब क्या हुआ है कि जो यहाँ पर भीड़ जमा है। देन एज आई हरीड एज फास्ट एज, अब यहाँ पे कह रहे तब मैं और भी तेज हो गया जैसा कि मैं पहले तेज चल रहा था, क्योंकि भीड़ देखकर थोड़ा सा थमे थे लेकिन रुके नहीं थे, और फिर अपनी वो गति को तेज कर लिए। आई कुड गो, यहाँ पे कह रहे जितनी मैं तेज चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, जिसका नाम वॉक्टर था, वहां पर खड़ा था। हु वॉज देयर, यानी वहां पर खड़ा था विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब कह सकते हो उसका एक चेला, जिसको वो सिखाता है लोहा बनाना। तो यहाँ पर एक लोहार वहां पर खड़ा था जिसका नाम वॉक्टर था, और वो अपने चेले के साथ वहां खड़ा था, रीडिंग द बुलेटिन, और वो बुलेटिन पे जो खबरें आ रही थी वो पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया और कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत जाओ बब, बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम यानी बहुत समय है अभी स्कूल पहुंचने में, तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, इतनी तेज मत चलो। यहाँ पर जो राइटर है वो अपनी गति से चल रहे हैं, लेकिन वो वॉक्टर ने उसे पुकारा और ये बात कहा कि तेजी से मत चलो, धीरे चलो, स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय बाकी है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि राइटर तो पहले ही लेट हो चुके थे और उनको लगा कि भाई समय कैसे बचा है, अभी तो लेट हो चुका है, ये क्यों ऐसा कह रहा है कि समय बाकी है, क्योंकि समय बाकी था सच में, वो आगे पता चलेगा। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब हांफते हुए, और बहुत जल्दी दी जा रही थी इसीलिए हांफते हुए एम हेमल यानी उस टीचर के छोटे से स्कूल के गार्डन में वो रीच पहुंच गए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होती थी, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, बस्टल मतलब यहाँ पर है शोरगुल, बहुत शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो शोरगुल बाहर की गलियों में भी सुनाई दे सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब किस चीज़ों की आवाज़ सुनाई देती थी बाहर, डेस्क यानी मेज के खोलने और बंद करने की। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मतलब एक साथ एक आवाज़ में, जब चैप्टर टीचर पढ़वाते हैं तो बच्चे एक साथ बोलते हैं, तो वही कह रहा है कि जब लेसन्स रिपीट होते हैं एक साथ, वो आवाज़ आती थी वेरी लाउड, बहुत तेज। विथ आवर हैंड्स ओवर द ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी जो कोई भी बाहर खड़ा है अगर वो अपने हाथ कान पर लगाकर इन शब्दों को सुनना चाहे तो वो बेटर तरीके से सारी आवाज़ सुन सकता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, यानी जो टीचर के पास रूलर यानी छड़ी होती थी, टेबल पर वो रैप यानी पटकती थी, तो उसकी भी आवाज़ बाहर तक आती थी। यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि आज जो है स्कूल जब वो पहुँचे तो शोरगुल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सामान्यतः शोरगुल होता था जो सारी आवाज़ बाहर तक भी जाती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, और सब कुछ स्टिल था, शांत था, ठहरा हुआ था। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने तो सोचा था, काउंटेड ऑन का मतलब यहाँ पर सोचा था, द कॉमोशन, कॉमोशन मतलब शोरगुल जैसा कि रोज होता है, टू गेट टू माई डेस्क, और वो सोचे थे कि चलो शोरगुल चल रहा होगा, हल्ला गुल्ला चल रहा होगा, और मैं अपने डेस्क पर विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी की नज़र में आए अपने डेस्क पर, अपने बेंच पर पहुंच जाऊंगा। बट लेकिन ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे, यहाँ पर बता रहे हैं कि वो दिन इतना शांत था
जैसे कि संडे को होता है, क्योंकि संडे को छुट्टियां होती है, वहां पर कोई नहीं होता। और उस दिन ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई नहीं है, एकदम शांत। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, यानी खिड़की में से, थ्रू द विंडो यानी खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विच इज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, यानी अपनी आर्म के नीचे यानी अपनी बाह के अंदर रूलर यानी एक लोहे की छड़ी जो कि टेरिबल थी यानी भयानक थी, उसको दबाए हुए अप एंड डाउन आगे पीछे वो टहल रहे थे। और उनके सहपाठी अपनी जगह पर बैठे हुए थे, यानी वो खिड़की से ये सब कुछ देख लिए कि टीचर क्लास में है और बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन, अंदर जाना पड़ा। बिफोर एवरीबडी, सभी के सामने। यू कैन इमेजिन, तुम इमेजिन कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, कि मुझे कितना शर्म आया होगा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा था उस समय। यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि आप भी जब लेट जाते होगे तो कितना डर और शर्म आपके अंदर फील होता है, वही चीज उनके अंदर भी उस समय फील हो रहा था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि वो तो मार खाएंगे पहले फिर अंदर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत अच्छे से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर जल्दी जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, उनका नाम फ्रेंड्स था उस समय। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे ये क्लास। मतलब इस तरह से कह के उन्होंने उसे छोड़ दिया, उल्टा न डांटा न मारा, जो कि वो पहले से सोच रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें डर लग रहा था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, यानी मैं ओवर द बेंच यानी वो बेंच के ऊपर से कूद कर यानी फटाफट। सेट डाउन एट माई डेस्क, अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, उस समय तक। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट मतलब डर होता है, तो जब मैं डर से थोड़ा लिटिल ओवर यानी बाहर निकल ही रहा था। डिड आई सी, तभी मैंने देखा, आवर टीचर, जो हमारे टीचर थे हेम एमएल, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो एक हरे रंग का कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडेड, यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने एक हरे रंग की कोट पहनी हुई थी और एक फ्रिल्ड यानी झालरदार शर्ट पहना हुआ था। एंड एक ब्लैक सिल्क की कैप पहनी हुई थी छोटी सी, ऑल एम्ब्रॉयड्रेड। एम्ब्रॉयड्रेड का मतलब होता है कढ़ाई की हुई, डिजाइन बनी हुई, यानी ये जो सारे कपड़े और टोपी पहने हुए थे वो डिजाइन बने हुए थे उन सब पर। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, यानी वो कभी नहीं पहनते थे जब तक कि ऑन इंस्पेक्शन, यानी जब कोई निरीक्षण का दिन ना हो यानी एग्जाम्स का दिन ना हो। एंड प्राइज डेज ना हो, यानी जब पुरस्कार वितरण का दिन ना हो जब तक कि, और जब तक कि एग्जाम ना हो तब तक वो इस तरह के ड्रेस नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और पूरा स्कूल बिल्कुल अजीब लग रहा था। एंड सोलेमन, एकदम गंभीर यानी सीरियस लग रहा था। यहाँ पर ये कहना चाह रहे राइटर कि जो टीचर हैं वो एक ऐसा ड्रेस पहने थे जो कि अक्सर वो पहनकर आया नहीं करते थे, सिर्फ स्पेशल डेज पे पहना करते थे। उसके अलावा पूरा का पूरा स्कूल जो है बिल्कुल स्ट्रेंज यानी अजीब लग रहा था, और सोलेमन यानी गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, अब कह रहे हैं वो बात जिसने मुझे सरप्राइज किया मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वॉज टू सी, कि उन्होंने क्या देखा, ऑन द बैक बेंचेस, जो पीछे की बेंच होती है, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपुल, यानी गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ्स, और हमारी ही तरह बिल्कुल चुपचाप करके गांव के लोग वहां पर बैठे हैं, यानी गांव के बड़े बड़े लोग, जैसे कि यहाँ बता रहा है ओल्ड हॉजर। हॉजर वो लोग होते हैं जो घर बनाने का काम करते हैं, तो एक बूढ़ा मिस्त्री विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैड, एक तिकोनी टोपी पहने हुए। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर का मतलब भूतपूर्व यानी जो पहले था, यानी एक पुराने मेयर, एक पुराने पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर्स, और बहुत सारे दूसरे बिसाइड्स यानी दूसरे लोग।
एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी लोग जो वहाँ गांव के लोग बैठे थे और बच्चे बैठे थे सभी सैड दिख रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉजर अपने साथ एक पुराना छोटा किताब लेकर आए थे। प्राइमर यानी ऐसी बुक जो छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है। थम्ड एट द एजेस, और उस किताब के जो किनारे थे अंगूठा लगा लगा कर वो गंदे हो चुके थे। एंड ही हेल्ड इट अपॉन हिज नीज, और वो किताब जो है उस हॉजर ने, उस बूढ़े हॉजर ने अपने घुटनों के ऊपर खोल कर रखा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उसके ऊपर एक अपनी बड़ी सी स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे को भी रखा था। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, यानी उस पेज के ऊपर रखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर जो स्टोरी है वो ये है कि जनरली जो स्कूल में जब जाते थे तो बहुत शोरगुल होता था, और आज तो वो लेट भी हो गए थे, ऊपर से आज टेस्ट भी था पार्टिसिपल्स का। लेकिन हुआ क्या कि ये गए, वहाँ बिल्कुल शांत था सब कुछ। गांव के लोग पीछे बैठे हुए थे बैक बेंच पर, और टीचर ने उसे डांटा भी नहीं, यानी बिल्कुल ही अलग माहौल था। अब ऐसा माहौल क्यों था ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है और एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, इसको मैं 3 वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब अपलोड हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।